वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 दिसंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पिनाका रॉकेट का पहला परीक्षण किया। 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार किसे देने की करने की घोषणा की गई और 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 और आज रात 12 बजे से एक नए 2026 नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, कल तो क्लास आई नहीं थी तो कल वाले और आज वाले अपने एक साथ आज की क्लास में करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो हमने 29 दिसंबर को जो करंट पढ़ा उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के करवार बंदरगाह से समुद्री यात्रा की? कर्नाटक। पीवी सिंधु BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुनी गई। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 2026 से 29। महाराष्ट्र के किस जिले में किसमिस रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? सांगली जिले में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 नए एडिशनल सोलिसिटर जनरल को नियुक्त किया है। दविंद्र पाल सिंह, कनक मेडला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक को नियुक्त किया है। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली शांता क्लॉज की विशाल मूर्ति का निर्माण कहाँ किया? तो नीलाद्री बीच, पुरी, ओडिशा में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया? तो अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइंस को। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। कल आपको क्लास मिली नहीं थी और कल वाला और आज वाला करंट एक साथ इस क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। और हैप्पी न्यू ईयर 2026 के उपलक्ष्य पर आज से आपको प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर 50% की ये छूट मिलेगी। आज रहेगी, कल न्यू ईयर, लगभग आपको 3 जनवरी तक ये ऑफर आपको उपलब्ध रहेगा। तो अपने प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑल कोर्स पर सभी पर आपको 50% छूट रहेगी। और इसमें आपको डेली क्लास का जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है उस पर भी है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, SI की चल रही है, इन सभी पे आपको हैप्पी न्यू ईयर 2026 के उपलक्ष्य पर आपको ये स्पेशल ऑफर आपके लिए रहेगा। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये यहाँ पे आप ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 31 दिसंबर 2025 साल का अंतिम दिन का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ये देखो गजब का प्रश्न है और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो डीआरडीओ द्वारा लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण किया है जिसका नाम है पिनाका LRGR 120। क्या है? 120। पिनाका LRGR 120 यानी कि तो इस हाल ही में डीआरडीओ द्वारा इसका हाल ही में परीक्षण किया गया। अब इसके बारे में डिटेल देखो आपके सामने। तो संस्था है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ। रॉकेट का नाम पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। कब? 29 दिसंबर 2025 को। परीक्षण स्थल एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर, उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया। यह लंबी दूरी की स्टिक लक्ष्य भेजने की क्षमता वाला रॉकेट है और ये है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड जो रॉकेट है 120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ की जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा इसको डिज़ाइन और इसको विकसित किया गया है। तो इसमें LRGR 120 को डीआरडीओ द्वारा इसका हाल ही में परीक्षण हुआ है। तो ये लंबी दूरी की एक पिनाका रॉकेट है जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से। इसरो का प्रस्तावित तीसरा प्रक्षेपण पैड किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? इसरो का प्रस्तावित है तीसरा प्रक्षेपण पैड है वो किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। अभी ये लगभग ये उम्मीद है, अभी घोषणा कर दी है भी इसरो का जो प्रस्तावित है ना तीसरा प्रक्षेपण पैड है
ये लगभग लगभग 4 साल में इसको चालू होने की उम्मीद रहेगी। इसमें ये अभी प्रस्तावित हुआ है, घोषणा हुई है। तो ये कहाँ से विकसित किया जाएगा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की योजना बनाई है। यह 4 साल में चालू होने की उम्मीद है इसकी। इसरो का लक्ष्य है भी 12,000 से 14,000 किलोग्राम वजन वाले बड़े उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करना है। धीरे धीरे क्या है, जितने भी ज़्यादा वजन वाले हैं उनको उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना। तो ये लगभग 12,000 से 14,000 किलोग्राम वजन वाला उपग्रह रहेगा। स्पेस पोर्ट 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। यानी कि जो श्रीहरिकोटा है ना, ये जो स्पेस पोर्ट है ये लगभग 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है, जहां पे ये तीसरे लॉन्च पैड की योजना बनाई। अभी इसका विकास ये प्रस्तावित है और ये लगभग 4 साल में चालू होने की उम्मीद रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2026 के अंदर इजराइल शांति पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। तो ये दिया जाएगा किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है और ये है 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये देखो। और इनको 2026 के अंदर इजराइल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह 80 वर्षों में पहली बार है कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा। 80 वर्षों के अंदर पहली बार हो रहा है कि जो इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा। शांति श्रेणी में यह इजराइल पुरस्कार का पहला पुरस्कार है और यह निर्णय फ्लोरिडा में ट्रंप और नेतन्याहू वार्ता के बाद में लिया गया। यानी कि दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है, दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में वार्ता हुई है और इसके बाद में ये निर्णय लिया गया। तो ये जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इसकी घोषणा की है। भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 कहाँ आयोजित किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर का जो प्रदूषण प्रतिक्रिया जो अभ्यास है RPREX 2025 ये कहाँ पे आयोजित किया है? मुंबई के अंदर। कहाँ पे आयोजित किया? मुंबई में। और वर्तमान में याद रखना जो अपने भारतीय तटरक्षक बल के जो 26वें महानिदेशक हैं वो है परमेश शिवमणि। कौन है? परमेश शिवमणि। इस प्रकार की नियुक्तियां आपको महानिदेशक है ना, साथ साथ में बस अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो संस्था है भारतीय तटरक्षक बल, अभ्यास का नाम क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि RPREX 2025, स्थान मुंबई में। उद्देश्य समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करना और तेल प्रदूषण की घटनाओं पर शीघ्र और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य रूप से उद्देश्य। बस ये स्थान याद रखना, हुआ कहाँ पे? मुंबई में। दोहा में आयोजित FIDI विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में पहला वर्ग में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ये गजब का प्रश्न है, खेल का बड़ा गजब का प्रश्न है। तो दोहा के अंदर आयोजित हुई है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025, जिसके अंदर अपने भारतीय खिलाड़ियों में एक तो महिला वर्ग है और एक पुरुष वर्ग। ये देखो दोनों के दोनों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो महिला वर्ग के अंदर जीता है किसने? कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। और ये इनके साथ में है पुरुषों में अर्जुन एरिगेसी। कौन है? अर्जुन एरिगेसी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आयोजन FIDE विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारतीय शतरंज टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। इसमें महिला वर्ग के अंदर खिलाड़ी की बात करें तो इसमें खिलाड़ी होगी महिला में कोनेरू हम्पू और इसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। अब स्वर्ण पदक इसके अंदर आपसे पूछे तो अलेक्जेंड्रा गोरियाचिकाना, ये कुछ अलग विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और रजत जीता है जू जिंदर ने। इसके अंदर ये आगे रजत, ये आ गया स्वर्ण और कांस्य महिला के अंदर अपनी भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने जीता। ओपन वर्ग खिलाड़ी यानी कि महिला पुरुष खिलाड़ी के अंदर बात करें तो अर्जुन एरिगेसी ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ओपन कैटेगरी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्सन कार्लसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10.5 अंकों के साथ अपना छठा विश्व रैपिड खिताब भी जीता है। तो पुरुषों के अंदर लगातार मैग्सन जो कार्लसन है वो इसके अंदर टॉप पे
चल रहे हैं। लगभग अपने भारतीय बड़े याद रखना, कोनेरी हम्पू और अर्जुन एरिगेसी। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो विजयवाड़ा के अंदर आयोजित हुई है 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में, इसमें महिला वर्ग का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है सूर्या करिश्मा तामीरी ने। ठीक है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में सूर्या करिश्मा तामीरी, इन्होंने इसके अंदर महिला वर्ग का एकल खिताब जीता। इस प्रकार के प्रश्न मुझे पूरी उम्मीद है भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न छपेंगे। डिटेल देखो, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुई। इसमें महिला एकल का खिताब जीता है खिलाड़ी हैं सूर्या करिश्मा तामीरी। फाइनल मुकाबला हुआ, इन्होंने तन्वी पत्री को हराया था। कड़ा मुकाबला हुआ था दोनों के बीच में और तन्वी पत्री को हरा दिया है। पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में खिलाड़ी हैं इसके अंदर ऋत्विक संजीव एस। कौन है? ऋत्विक संजीव एस पुरुष एकल में विजेता। फाइनल मुकाबला भरत राघव को सीधे गेमों में हराया। पुरुषों के अंदर किसने जीत लिया? खिलाड़ी में ऋत्विक संजीव एस ने, और महिला के अंदर खिलाड़ी होगी सूर्या करिश्मा तामीरी। अब दोनों चीजें आ रही है साथ साथ में, महिला वाला भी याद रख लेना और पुरुष वाला भी याद रख लेना। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी कौन है? ये गजब के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको मुझे लग रहा है भी एग्जाम में मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, खेल खिलाड़ी को अच्छे तरीके से। तो पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी हैं सोनम येसी, यानी कि एक ही मैच के अंदर जिन्होंने ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं, इनका नाम है सोनम येसी और इनका संबंध है भूटान देश से। कहाँ से संबंधित है? भूटान देश के रहने वाले हैं सोनम येसी। इन्होंने एक ही मैच के अंदर 8 विकेट लिए हैं। तो देखो, खिलाड़ी का नाम सोनम येसी, देश भूटान। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। विरोधी टीम रही थी म्यांमार के खिलाफ, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और 29 दिसंबर 2025 को। ये प्रश्न भी छप सकता है क्योंकि पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक मैच के अंदर 8 विकेट लिए हैं। भारत के पहले PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले करवाया है वन लाइनर के अंदर। तो भारत के पहले PPP मॉडल मेडिकल जो कॉलेज है वो किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर 2 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं, एक तो धार जिला और एक है बैतूल। इन दोनों के अंदर क्या है? ये भारत के पहले PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहल का नाम PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज, राज्य मध्य प्रदेश, जिले आगे इसके अंदर धार व बैतूल। इस मॉडल की विशेषता सरकारी भूमि सहायता और निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचा विकास। बस ये सीधा याद रखना है कि ये पहला जो मॉडल मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पे स्थापित है? मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने असम के गुवाहाटी में किसका उद्घाटन किया है? ये लीजिए भी अभी हाल में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अभी 2 दिन पहले असम की यात्रा पर रहे थे, तो उन्होंने गुवाहाटी के अंदर किसका उद्घाटन किया? तो ये किया है ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन किया है। अब ये सीधा प्रश्न छपेगा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया? असम के अंदर। इस प्रकार का प्रश्न मिलेगा, फिर आपको ढूंढोगे इधर उधर भी ये कहाँ से करवाया गया है। इस प्रकार के प्रश्न पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला मंदिर का उद्घाटन गुवाहाटी असम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया। इसके साथ में नवनिर्मित पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण भी श्री अमित शाह जी ने किया है। और इसके साथ में अमित शाह जी ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में सिर्फ उद्घाटन के बारे में आपको पढ़ना है भी, ये चीज़ों का उद्घाटन हुआ। इसके बाद में इसके अलावा इनकी विशेषता बारे और पढ़ने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगला देखो, 2025 में आयुष्मान भारत PMJAY में कौन से 2 राज्य शामिल हुए? अब मैंने कह दिया ना भी, आपको योजना जितनी भी है वैसे तो मैंने आपको पहले करवा दी। अब इनको जितनी भी मैं आपको योजना करवा रहा हूँ, अब इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। यानी कि 2025 में आयुष्मान भारत, इसका मतलब होता है
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कौन से दो राज्य शामिल हुए? तो उड़ीसा और दिल्ली। कौन से? उड़ीसा राज्य और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ये दोनों के दोनों अभी हाल ही में 2025 में भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर शामिल हुए हैं और इसका और भी ज़्यादा विस्तार हो रहा है इस योजना का। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर शामिल हो गए उड़ीसा और दिल्ली। प्रभाव, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्मों का त्वरित विस्तार है इसका। इसमें कार्ड निर्माण देखें 1 दिसंबर 2025 तक तो कुल 42.48 करोड़ है वो आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो 1 दिसंबर तक पूरा डाटा आ चुका है। अभी टोटल 42.48 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाए जा चुके हैं और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। क्योंकि आजकल सुमेलित करना क्वेश्चन आता है तो आपको योजना सुमेलित करनी और तारीख पूछी जाएगी। अब जितनी भी योजना मैंने करवाई है वो देख लेना बढ़िया तरीके से। अब देखो वन लाइनर आपके सामने। भारतीय नौसेना का जहाज कौंडिन्या 29 दिसंबर 2025 को गुजरात से ओमान के लिए पहली अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा है। ये गजब का प्रश्न है भी। नौसेना का जहाज है कौंडिन्या, ये गुजरात से ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा है। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला और वैश्विक स्तर पर चौथी खिलाड़ी बन चुकी है। ये भी गजब का है। और इजराइल ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दी है। तो ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना वन लाइनर। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, ये सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। आपको भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनवरी से दिसंबर आपको ये पूरी लगभग 400-500 क्वेश्चनों का मैं रिवीजन है टॉप से टॉप करवाऊंगा जनवरी से दिसंबर। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की टेस्टरी चल रही है। अभी 50% का ऑफ स्टार्ट हो चुका है, 50% का ऑफर स्टार्ट हो चुका है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, रीट मेंस एसएसटी की चल रही है और डेली जो वार्षिक करंट अपनी वो चल रही है जहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। जरूर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं। नव वर्ष की शुरुआत आज रात 12 बजे से हो जाएगी और ये साल का आज अंतिम दिन है और ये आज के लिए बाद में आपके लिए नए ऑफर की शुरुआत हो रही है। तो ये आपके लिए 2026 हैप्पी न्यू ईयर। इस पे 50% ऑफ का फ़ायदा आप उठा लेना प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।